टॉपिक क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। होता क्या है सोर्स डॉक्यूमेंट? यहां से कौन सा रहा? ठीक। जैसे हमारा जो भी ट्रांजेक्शन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्या होता है? ट्रांजेक्शन कहाँ होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट में। उन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, उन सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको कुछ एविडेंस वाले डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या बोले, फिर से बोलो। एविडेंस वाले डॉक्यूमेंट चाहिए, सो दैट हम क्या कर सकें, उसके बेसिस पे हम अपना रिकॉर्डिंग कर सके। कहाँ पे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये कुछ जिंदगी में दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत है ना? सो उसमें से कुछ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं? जैसे मानो एक होता है कैश मेमो। कौन सा? कैश मेमो क्या होता है? जब हम किसी दुकानदार से सामान कैश में परचेस करते हैं। किस में परचेस करते हैं? कैश में परचेस करते हैं, तो वो एक मेरे को स्लिप देता है। वो स्लिप में जनरली क्या लिखा रहता है? ऊपर में हेडिंग देखोगे तो कैश मेमो लिखा रहता है, और वो वहां पे तुम्हारा नाम नहीं लिखेगा। जैसे वो जो बिल है, वो डॉक्यूमेंट ऐसे टाइप का रहेगा, यहाँ पे नेम की जगह पे वो लिखेगा डैश देके कैश। क्या लिखेगा? कैश। क्योंकि उसको तुम्हारे से रिश्ता तो बनाना है नहीं, है ना, जो तुम्हारा नाम लिखे। और जो भी खरीदे हो तुम, लाइक कैलकुलेटर खरीदे हो। क्या खरीदे हो? कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर खरीद लिखेगा 1 पीस एट द रेट ऑफ 450। कितना करके लिए हो? 450। और ये बिल बना के तुमको दे दिया। अब ये बिल तुम्हारे पास एज एविडेंस है कि हमने उस दुकान से सामान क्या किया है? परचेज किया है। और उस दुकानदार के पास भी ये सबूत रहेगा कि हाँ, हम ये मेरा ही सिग्नेचर है, या फिर मेरा ही क्या है, ऑफिस का या फिर दुकान का बिल है ना? तो कंफर्म रहेगा कि ये कैलकुलेटर हम ही क्या किए हैं, इसको बेचे हैं। यहीं पे कैलकुलेटर का सीरियल नंबर लिख देगा, सो दैट कि हमको दूसरा कैलकुलेटर लाके चिपका ना दे। समझ में आया क्या बोले? तो ये क्या हो गया? एविडेंस हो गया। किसके लिए? बायर के लिए भी एज वेल एज सेलर के लिए भी। ये कब यूज किया जाता है? जब ट्रांजेक्शन किस में किया जाएगा? तब कैश में ट्रांजेक्शन किया जाएगा, तब इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। किसको? कैश मेमो को। किसको? कैश मेमो को। चलेगा। एक होता है इनवॉइस। क्या होता है? इनवॉइस। ये डॉक्यूमेंट कब यूज किया जाता है? जब हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट सेल करते हैं, तब जो डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड इनवॉइस। ये भी किसकी तरह होता है? कैश मेमो की तरह ही होता है, बट यहाँ पे नेम की जगह पे नेम लिखते हैं। नेम की जगह पे, क्योंकि हमको पता रखना है कि किसको हमने सामान उधार में बेचा है। तो ये कब यूज किया जाता है? जब क्रेडिट में सेल किया जाता है, तब। समझ में आया? इसके अंदर क्या रहता है? वही सब चीज रहता है। डिस्क्रिप्शन रहता है, कितना यूनिट, कितना करके, कितना रेट करके लगाए हैं, कितना पीस है। तो उस सबको क्या बोलते हैं हम लोग? इनवॉइस। क्या बोलते हैं? इनवॉइस। एक वर्ड आता है पे इन स्लिप। क्या या पे स्लिप। क्या होता है? जब भी तुम बैंक जाओगे और पैसा डिपॉजिट करना होता है ना, तो तुम डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। वो एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म में तुमको फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म कैसा रहेगा? फॉर्म दो पार्ट में बटा रहेगा, है ना? एक पार्ट में छोटा मोटा नाम वाम लिखा रहेगा, इसमें भी वही रहेगा, सेम चीज रहेगा, है ना? ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा। ये स्लिप लेके पैसा जमा देने या चेक जमा देने जाओगे तो ये पेइंग स्लिप का जरूरत पड़ता है। इसमें सारा इन्फॉर्मेशन भर दिए कि 500 वाला कितना नोट है, 200 वाला कितना नोट है, 100 वाला कितना नोट है, चिल्लर कितना लेके गए हो, सब भर दिए। कहाँ पे? दोनों कॉलम में, दोनों साइड में। अब जो बैंकर है, बैंक का जो कैश कैश पे बैठा हुआ है, वो 3 स्टाम्प मारेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। फिर ये जो पार्ट है ना, काउंटर फोलियो पार्ट होता है ना? यहाँ पे क्या होता है? डॉट 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 छेदा रहता है, ताकि फाड़ने में सुविधा हो। और ये वाला पार्ट फाड़ के क्या करेगा? तुमको हैंड ओवर कर देगा। और ये वाला पार्ट अपने पास रखेगा एज अ डॉक्यूमेंट। तुम्हारे पास ये एविडेंस हो गया कि हमने इतना रुपया बैंक में क्या किया है? जमा किया है। इसके ऊपर कैशियर का क्या होगा? सिग्नेचर होगा। बैंक का क्या लगा होगा? स्टैंप लगा होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर तुम्हारे बैंक में पैसा नहीं आया, या कम पैसा आया, या ज्यादा पैसा आया, तो तुम्हारे पास एज अ प्रूव रहेगा कि हमने इतना रुपया इतना तारीख को इतने बजे क्या किया था? जमा किया था। चलेगा यहाँ तक? एक होता है डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, कैश वाउचर
और जनरल वाउचर, है ना। वाउचर होता है, क्या होता है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में विद द हेल्प ऑफ वाउचर किया जाता है। किसके हेल्प से किया जाता है, वाउचर से किया जाता है। जब एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, क्या बोले फिर से बोलो, एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है तो हम लोग ट्रांजेक्शन वाउचर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कब ट्रांजेक्शन वाउचर का यूज करते हैं, जब एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। जब एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट होता है ना, जब दोनों माने दो डेबिट दो क्रेडिट है तो जनरल वाउचर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, जनरल वाउचर का यूज करते हैं। जब हम लोग किसी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सपोज करो कि कुछ कुछ सामान खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो एक फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या हुआ, तो इसमें कौन सा वाउचर देंगे, ट्रांजेक्शन वाउचर। कौन सा वाउचर, जब दो सामान या दो से ज्यादा सामान कर रहे हैं, ज्यादा डेबिट है और कम क्रेडिट है, क्या बोले, तो उस टाइम में हम डेबिट वाउचर देंगे। क्या देंगे, सपोज करो फर्नीचर खरीदे हैं, मशीन खरीदे हैं, है ना, और बिल्डिंग खरीदे हैं, तीन तीन चीज एक साथ खरीदे हैं, तो सब डेबिट हुआ क्योंकि सब आ रहा है मेरे पास और कैश। तो हम जिस जो चीज को डेबिट किए हैं उसका नाम लिखेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे, टोटल करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेबिट वाउचर। क्या बोला जाएगा उसको, जब बहुत सारा डेबिट हो और कुछ एक क्रेडिट हो, एक क्रेडिट हो, तो जो इशू किया जाता है दैट इज कॉल्ड डेबिट वाउचर। क्या बोला जाएगा उसको, जब बहुत सारा क्रेडिट हो और एक डेबिट हो तो जो इशू किया जाएगा दैट इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर। उसको क्या बोला जाएगा, क्रेडिट वाउचर बोला जाएगा। यहां तक दुख है किसी की जिंदगी में, होगा भी तो सहो, है ना, क्योंकि दुख का कारण खुद ही बना है तुम। अच्छा, एक वर्ड आता है चेक। चेक इज अ टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसपे ड्रॉअर का साइन होता है और ड्रॉअर प्रॉमिस करता है कि भैया मेरे अकाउंट से इतना रुपया क्या कर लीजिएगा, इतना तारीख को काट लीजिएगा। और ड्रॉअर जो होता है उसका सिग्नेचर रहता है, ड्रॉअर का अमाउंट लिखा रहता है कि कितना अमाउंट क्या करना है, पेड करना है। डेट मेंशन होना बहुत जरूरी है, किसमें, चेक में। क्या क्या मेंशन होना जरूरी है, डेट मेंशन होना जरूरी है, किसको पेड कर रहे हो वो मेंशन होना जरूरी है, क्या पेड कर कितना पेड कर रहे हो वो मेंशन होना जरूरी है, और सिग्नेचर होना जरूरी है ना। किसी एक बैंक के द्वारा बनाया जाता है, सब बैंक का अपना अपना क्या होता है, चेक होता है, उसमें चेक नंबर होता है, चेक नंबर होता है। जब चेक लोगे ना, अभी दिखाएंगे स्पेसिमेन, उसमें यहाँ पे ना 3 नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर होता है, यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर होता है, यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर होता है। और फॉर्म भरने जाओगे ना पेइंग स्लिप, तो उसमें लिखा रहता है चेक नंबर। क्या लिखा रहता है, और तुम कॉमर्स के स्टूडेंट्स, है ना, पापा लोग तुम्हारे पे बहुत भरोसा करते हैं, जाओ तुम तो बहुत कॉमर्स का जानकार है, जाओ जाके क्या करके आओ, चेक जमा करके आओ। और तुम गया और तुमको पता नहीं है कि चेक नंबर कौन सा होता है, क्या पता नहीं है, नेता तो बन गया तुम, क्या बोल के कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, और तुमको यही नहीं पता कि चेक नंबर होता क्या है। इन दैट केस किसको चेक नंबर बोलते हैं, 5 डिजिट, 10 डिजिट की 6 डिजिट, द आंसर इज ये 6 डिजिट को चेक नंबर बोलते हैं, है ना। हम भी नहीं जानते थे अरे अभी नहीं, अभी जानते हैं। जब हम तुम्हारे तरह, हम जैसे बीइंग अ क्लास 11 के टीचर होते हुए तुमको हम क्या कर दिए, सिखा दिए कि यहाँ पे जो नंबर रहता है वो क्या होता है, चेक डिजिट बोला जाता है उसको। तो ऐसे मेरे टीचर को भी मेरे को सिखा देना। तब मेरे जैसा अच्छा टीचर तो नहीं थे, अच्छे टीचर थे, है ना। उस टाइम में इतना ब्रॉडली था नहीं, तो भी हमको कब पता चला, जब हम सीए का इंटर किए, इंटर कर रहे थे, तो मेरा जो एम्प्लॉयर था, है ना, आर्टिकलशिप में मेरे को चेक दिया। जीवन में पहली बार देखे किशन कन्हैया सिंह के नाम का चेक, है ना। तो जाकर जमा करने के हमको पता नहीं है कि चेको नंबर आता है, तो चेक नंबर बोला कि भरो। अब जाके हम प्यून से पूछ रहे हैं कौन सा चेक नंबर होता है, तो प्यून बताया, बबुआ का तू पढ़ल लिखल बार, अब खाली पेन लेके घूमला से होला, बैग उठा ले तेरा लोग चल जाएगा बटे, इसको चेक नंबर कहते हैं। तो तुम लोग के साथ ऐसा घटना ना हो, प्यून के पास शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए हम बता दिए कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेक नंबर बोलते हैं, चलेगा। ये सब क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। अच्छा, और हम लोग तो ऑलरेडी दो तो पढ़ ही लिए, डेबिट नोट और क्या था ऐसा कुछ, डेबिट नोट कब इशू करते हैं, जब परचेज रिटर्न होता है तब, जब हम लोग को रिटर्न करना होता है सप्लायर को, व्हेन बायर रिटर्न द गुड्स टू द सप्लायर, या फिर बायर रिटर्न द गुड्स टू द सेलर, देन वी इशू डेबिट नोट। व्हेन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, है ना, कस्टमर अगर गुड्स रिटर्न करता है हम लोग को, तो हम लोग उसको क्या देते हैं, क्रेडिट नोट। क्या देते हैं, क्योंकि उसका अकाउंट हम अपने अकाउंट में क्या कर देते हैं, क्रेडिट
कर देते हैं। हम जैसे ही डेबिट नोट दिए किसको, फलाना आदमी को, फलाना माने अरे जो जो सप्लायर है मेरा, हम सामान भेज दिए, भैया ये लीजिए सामान, हमको पसंद नहीं है, तुरंत बोल दिया कि जो पैसा दिए थे ना तुरंत क्या कर दीजिए, दे दीजिए। वो उधर से मेरे को क्रेडिट नोट देगा, क्रेडिट नोट में क्या लिखा रहेगा कि ठीक है तुम्हारा जो गुड्स रिटर्न था वो हमको रिसीव हो गया है और हम पैसा तुरंत क्या कर दे रहे हैं, रिफंड कर दे रहे हैं। तो वही होता है क्या चीज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट इशूड बाय द बायर एंड क्रेडिट नोट इशूड बाय द सेलर। यहां तक दुख, बस इतना ही है। क्या चीज के बारे में, सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या क्या पढ़े फिर से बोलो। कैश मेमो क्या होता है, कि जब कैश में कोई गुड्स परचेस करते हैं और जो डॉक्यूमेंट हमको मिलता है सेलर से, वो दैट इज कॉल्ड कैश मेमो। उसके अंदर में क्या होता है कि कितना यूनिट खरीदे हैं, कितना अमाउंट का खरीदे हैं, बस ये रहता है ना। दूसरा क्या होता है, इनवॉइस। जब क्रेडिट में सामान सेल करते हैं और जो डॉक्यूमेंट हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड इनवॉइस या बिल, इनवॉइस या बिल। फिर आता है पेन स्लिप। कहाँ यूज होता है, कब यूज होता है, बैंक में यूज होता है जब कैश डिपॉजिट करना होता है, चेक डिपॉजिट करना होता है, तब कहाँ मिलेगा, बैंक से ही मिलेगा। अकाउंटर फोलियो होता है, दो पार्ट में बटा रहता है, इसका एक पार्ट हम लोग को मिल जाता है कब, जब वो सिग्नेचर कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है और स्टैम्प के साथ मेरे को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। चेक क्या होता है, चेक एक ड्रॉन किया जाता है एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, जिसमें डेट मेंशन रहता है, अमाउंट मेंशन रहता है, किसको दिया जा रहा है वो भी मेंशन रहता है। लेकिन कोई कोई चेक ऐसा होता है जिसमें नाम मेंशन रहना जरूरी नहीं हो, सिर्फ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, उसको बोलते हैं बियरर चेक। क्या बोलते हैं, एक होता है क्रॉस चेक, एक होता है ओपन चेक, एक होता है क्या बोलते हैं अकाउंट पे चेक। जैसे चेक के भी बहुत सारा कैटेगरी है, ऐसे लिखा रहेगा ना अकाउंट पे, मतलब कि जिसका अकाउंट होगा इस नाम से उसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। अगर सिर्फ चेक दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है नेम के सामने सेल्फ, मतलब एक प्यून भी अगर वो चेक लेके गया तो उसको उसको कैश में कन्वर्ट करके क्या कर देगा, हैंड ओवर कर देगा। तो सेल्फ लिखा रहेगा मतलब जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं बियरर चेक। क्या बोलते हैं, बियरर चेक। बियरर चेक क्या होता है बोलो, जब कोई भी प्रेजेंट करे उस चेक को बैंक के सामने, इट कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। इजिली क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके में, कैश में। तो ये था क्या, मैनुअली पढ़ा देना कि चैप्टर क्या 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 है। लेकिन तुम लोग के साथ केस अलग है, तुम लोग को बोलते हैं कि घर से नोट डाउन करके लाना, तो छोड़िए ना, है ना, ये गलत बात है। अभी जो भी पढ़ाएंगे विद्या कसम है सबको, पांचों विद्या कसम, आई मीन 6 विद्या कसम इंक्लूडिंग वो जो एडिशनल है उसको भी लेके। किसको लेके, लोहा छू रही हो तुम, डोई बना रही हो, बोले डोई बना रहे हैं। पापी जो होता है ना सब मेरे ही क्लास में आ जाता है, डोई बना रहे हैं, लोहा छू दिए हैं, माँ कसम रे भाई। देखो टॉपिक क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 1, सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोला है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहला स्टेज ही क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। क्या करना, रिकॉर्ड करना। और बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास प्रॉपर क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। जैसे तैसे तो लिख नहीं सकते हैं। इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द सेम, इन सब चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए देर मस्ट बी सम डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ इट। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया है 10,000 का, मेरे पास प्रूफ होना चाहिए कि हमने पेड किया है। हमने किसी को सैलरी पेड किया है 20,000 का, तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए कि किसी फलाना आदमी ने एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मेरे को सैलरी मिला है ना। चलो डायरेक्ट पढ़ाइएगा कि इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे या फिर रहने दो, आज रहने दो मनीष। आज रहने दो, डायरेक्ट पढ़ाएंगे, डायरेक्ट छोड़ दो, आज डायरेक्ट पढ़ाएंगे, आज छोड़ दो। ठीक। हाँ कहाँ थे हम लोग, द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच, द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच
ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कि रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, इज नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सोर्स डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल क्या क्या है बोलो? इनवॉइस, कैश रिसिप्ट, है ना, और पेमेंट वाउचर, ये तीनों ही क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड एक्चुअल अमाउंट इन्वॉल्व इन इट। इससे क्या पता चलता है मेरे को कि एक एक्चुअल अमाउंट, देख भाई मुस्कुराने से ना दवाई, उसका भी उपाय है मेरे पास। तेज है लोग ज्यादा। ले मुस्कुराने की लो करो। क्या बोला? देखो, the variable objective of principles of accounting requires that each transaction recorded must have a supportive document, है ना? क्या होना चाहिए? एज ए एविडेंस मेरे पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट क्या क्या आता है? कैश मेमो। क्या होता है? ये कब यूज किया जाता है? द सोर्स डॉक्यूमेंट इज द ओरिजिनल ट्रांजेक्शन एंड इट इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस। जैसे एग्जांपल में इनवॉइस, वाउचर, रिसीप्ट, कैश मेमो एक्सेट्रा। कैश मेमो क्या होता है? एक एक करके पढ़ते हैं। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। कौन बनाता है? सेलर। किस लिए बनाता है? फॉर गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश, जब कैश में गुड्स बेचते हैं उसके अगेंस्ट में। कैश मेमो एक्ट एज एन एविडेंस फॉर बोथ सेलर एंड द परचेजर ऑफ द गुड्स। ये बताने की जरूरत है कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पे खाली इंग्लिश लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश। बोले तो वही थे। इट कंटेन्स द डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वांटिटी, रेट एंड टोटल अमाउंट रिसीव एंड द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। चलेगा यहाँ तक? ये क्या था? कैश मेमो। फिर क्या आता है? इनवॉइस बिल। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। कौन प्रिपेयर करता है? सेलर। किस लिए प्रिपेयर करता है? फॉर गुड्स सोल्ड अगेंस्ट क्रेडिट। कब बनाया जाता है? क्रेडिट में सेल करेंगे तब। इट कंटेन्स डिटेल्स सच एज पार्टी टू हुम गुड्स आर सोल्ड, किसको बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, टोटल अमाउंट क्या है। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल्स इनवॉइस इज सेंट टू द कस्टमर्स। जो कस्टमर है, परचेजर है, उसको भेज दिया जाता है एज एविडेंस। एंड डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखा जाता है ताकि हम रिकॉर्डिंग कर सकें, है ना। रिटन बाय द सेलर एज एविडेंस फॉर द सेल ऑफ मेड, फॉर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। चल गए यहाँ तक? कुछ चीज नहीं समझ में आया कि सब दिमाग के ऊपर से गया? नहीं गया ना? अबे समझ में नहीं गया कि दिमाग के ऊपर से नहीं गया? ठीक है। डेबिट दोनों ना? ठीक है। डेबिट नोट कौन सा नोट? व्हेन अ बायर रिटर्न गुड्स टू द सेलर, जब बायर रिटर्न करता है गुड्स किसको? सेलर को। ही सेंड्स अ डेबिट नोट टू द सेलर एज एन इंटीमेशन, इंफॉर्मेशन की तरह, अबाउट द क्वांटिटी बीइंग रिटर्न एंड रिक्वेस्टिंग रिटर्न ऑफ मनी। किस लिए रिक्वेस्ट करता है? रिटर्न ऑफ मनी के लिए। A debit note is sent to the inform about the debit made in the account of the sellers along with the reason mention। नहीं, क्यों गलत किए हैं, क्यों रिटर्न कर रहे हैं, वो सब चीज क्या करता है? मेंशन रहता है ना। और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नहीं। ये क्या है? सैंपल, सैंपल है किसका? डेबिट नोट का। किसका? डेबिट नोट का। ये किसका सैंपल है? क्रेडिट नोट का, है ना। जब सेलर रिसीव करता है, व्हेन सेलर रिसीव गुड्स रिटर्न फ्रॉम द बायर, he prepares and send a credit note as an intimation to the buyer that showing that the money for the related goods is being returned। क्या हो गया? पैसा रिटर्न हो गया है in form of credit note, and a credit note is sent to the informed about the credit made in the account buyer। कोई तुम्हारे अकाउंट को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। चलेगा? पेइंग स्लिप क्या होता है? It is being used for depositing cash check into bank. It is a form which is available from the bank having a counterfolio। counterfolio मतलब इस पार्ट को counterfolio बोला जा रहा है। किस पार्ट को? ये जो आधा पार्ट काट के हम लोग को दे देता है, that is called counterfolio, है ना। Which is returned to the depositor। किसको रिटर्न कर दिया जाता है? डिपोजिटर को। With cashier signature, बैंक का स्टाम्प के साथ। The counterfolio gives the detail regarding the date and the amount in cash और check deposited। counterfolio ये सब इंफॉर्मेशन मेरे को प्रोवाइड करता है। चलेगा? चेक क्या होता है?
इट इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर, है ना, एक स्पेसिफाइड बैंकर को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को या फिर बीओबी को या फिर एचडीएफसी को, पेबल ऑन डिमांड, जो मांगेगा उसको दे देने के लिए। चेक मस्ट बी डेटेड एंड साइन बाय द ड्रॉअर। चेक क्या होना चाहिए? डेटेड होना चाहिए, और बोले थे ना 3 टाइप का नंबर होता है, तो कौन सा नंबर चेक नंबर है? ये वाला, है ना। चलिए यहाँ तक। भैया बाकी तो क्या होगा? ऐसे वो बैंक का काम है। किसका काम है? अच्छा, voucher are classified as a cash voucher, debit voucher, credit voucher and general vouchers. A transaction with one debit and one credit. एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल ट्रांजेक्शन। क्या बोला जाएगा? एंड द वाउचर प्रिपेयर फॉर इट इज नोन एज ट्रांजेक्शन वाउचर, और इसके लिए जो वाउचर बनाया जाएगा दैट इज नोन एज ट्रांजेक्शन वाउचर। नहीं समझाया था ऐसा कुछ कि समझाए थे? बहुत अच्छे हम। जैसे आप देखो, ट्रांजेक्शन वाउचर है, रेंट डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है ना, कितना रुपया है वो भी इन्वॉल्व है, नरेशन भी लिख दिया गया, रेंट पेड बाई कैश, प्रिपेयर बाई माने ये जूनियर अकाउंटेंट, ये कौन है? एक बार के लिए समझो, जूनियर अकाउंटेंट कौन बनाया है वाउचर? जूनियर अकाउंटेंट। ऑथराइज बाई माने सीनियर अकाउंटेंट बोला कि ठीक सही है, तो दो आदमी का परमिशन होगा तो क्या होगा? घपलाबाजी होने का चांसेस कम रहेगा, है ना। तो ये क्या है? सैंपल है किसका? ट्रांजेक्शन वाउचर का। किसका? इसी वाउचर के बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगा, इसी वाउचर के बेसिस पे एंट्री होगा। फिर आता है ट्रांजेक्शन विथ मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट या वन डेबिट और क्रेडिट, है ना, आर कॉल्ड कंपाउंड ट्रांजेक्शंस। क्या बोला जाएगा? कंपाउंड ट्रांजेक्शंस। अब जैसे ये एग्जांपल है डेबिट वाउचर का, इसमें कैश क्रेडिट हुआ है और दो चीज डेबिट हुआ है। द वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर सच ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। अ कंपाउंड वाउचर मे बी ऑफ डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। ये डेबिट वाउचर भी हो सकता है और क्रेडिट वाउचर भी हो सकता है। डेबिट वाउचर क्या होता है? विच रिकॉर्ड फॉर अ ट्रांजेक्शन विच हैज टू और मोर डेबिट, दो या दो से ज्यादा क्या है? डेबिट है। तो डेबिट ज्यादा है उसके लिए जो वाउचर बनेगा दैट इज कॉल्ड डेबिट वाउचर। क्रेडिट ज्यादा है उसके लिए जो वाउचर बनेगा दैट इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर। एक डेबिट है एक क्रेडिट है तो ट्रांजेक्शन वाउचर। वन क्रेडिट आर कॉल्ड डेबिट वाउचर। समझा क्या बोले? जिसमें दो या दो से ज्यादा डेबिट है और एक क्रेडिट है तो डेबिट वाउचर, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, क्रेडिट कौन है? कैश। डेबिट कौन है? ये दोनों, है ना। फर्नीचर इतना का टोटल अमाउंट कितना है? 15,000, 5,000 इसका, 10,000 इसका, ये बनाया है और ये साइन किया है, चलेगा। यूजुअली इट इज यूज फॉर एक्सपेंसेस। किसके लिए यूज किया जाता है? ये क्या है? क्रेडिट वाउचर। द वाउचर विच इज रिकॉर्डेड फॉर अ ट्रांजेक्शन विथ अ टू और मोर क्रेडिट, दो या दो से ज्यादा क्रेडिट होना चाहिए। वन डेबिट इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर, चलेगा। एक डेबिट होगा और दो से ज्यादा क्रेडिट होगा, तो एक डेबिट हुआ कैश और क्रेडिट अकाउंट दो तो है ना। एक कमीशन के लिए पैसा रिसीव किया, एक डिविडेंड के लिए पैसा रिसीव किया है, ठीक है। जनरली यूज फॉर इनकम एंड गेन। जनरल वाउचर क्या होता है? जिसमें दो डेबिट और दो या दो से ज्यादा डेबिट, दो या दो से ज्यादा क्रेडिट होगा, है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा? जनरल वाउचर। क्या बोला जाएगा? ट्रांजेक्शन विथ मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट आर कॉल्ड कंप्लीट ट्रांजेक्शन एंड अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर सच ट्रांजेक्शंस, है ना। इस और जो कॉम्प्लेक्स और जनरल वाउचर, क्या बोला जाएगा उसको? कॉम्प्लेक्स या फिर, चलेगा यहाँ तक। दुख है किसी की जिंदगी में? दिस इज ऑल अबाउट सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या था? अकाउंटिंग इक्वेशन तो ऑलरेडी हम तुम लोगों को करा दिए हैं कि नहीं कराए हैं? एक एक ही चीज तो आता है तुम लोग, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, है ना।